सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने आप में आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं आपसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के कोर्स वैल्यू रिलेशनशिप के 40वें 40th लेक्चर को लेके उपस्थित हूँ और मैंने जो लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 39 का जो कोर्स पूरा एक्सप्लेन किया है उसका सारांश लेके आपके सामने आज समअप के लिए उपस्थित हूँ। तो आज की लेक्चर में हम शेयर करने की कोशिश करेंगे कि समाज और व्यवस्था के मानव संबंधों के लिए पूरा लेक्चर नंबर 1 से 39 तक है वो क्या है और उसको हम किस एंगल से पूरी चीजों को देखा था उसको एक बार पुनः देखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लेक्चर के कंटेंट को पहले देखने के लिए चल रहे हैं। हम इस पूरे कोर्स में उन सब चीजों को समअप करने चल रहे हैं जो हमने डिस्कशन के माध्यम से, एक्सप्लोरेशन के माध्यम से पूरे वैल्यू रिलेशनशिप कोर्स को अब तक लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 39 तक कर पाए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से है कि जिनकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि मानवीय संबंधों में जीते हुए तृप्ति के भाव में कैसे रह सकता है। तृप्ति के भाव में रहने का मतलब सुख और समृद्धि की निरंतरता के भाव में कैसे रह सकता है और ऐसा करते हुए वो उभय सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी संबंधों में जी पाता है। इसकी डिटेल में चर्चा की गई है। मैं कौन हूं, कहाँ रहता हूं, मेरा घर कहाँ है, उसमें कौन बड़ा है, मैं क्या चाहता हूं, मेरा फंडामेंटल एस्पिरेशन क्या है। इन सारी चीजों की चर्चा हम लोगों ने किया था कि मैं प्रधान हूं, मैं अपने शरीर में रहता हूं, मुझे ही सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहिए। शरीर मेरा इसकी प्राप्ति के लिए इंस्ट्रूमेंट है। मैं एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं होता हूं और जब दुखी होता हूं तो इससे बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाने लगता हूं। मैं मानव संबंधों में तृप्ति के भाव में जीना चाहता हूं। मैं केवल मानव के साथ ही नहीं, प्रकृति के साथ, जीव, वनस्पतियां और निर्जीव के साथ, समस्त सजीव और निर्जीव के साथ संबंधों में जीना चाहता हूं और इस संबंधों में तृप्ति के भाव से जीते हुए ही मैं परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति या रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस को समझना चाहता हूं। मैं मानवीय व्यवस्था में, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी बन करके इस बड़ी व्यवस्था को एक मानव की पीढ़ी से दूसरी मानव की पीढ़ी में सुगमता पूर्वक बताना चाहता हूं। इस पूरे कोर्स में हमने जानने की कोशिश किया कि मानव का लक्ष्य क्या है और उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। तो जो फंडामेंटल गोल है या एस्पिरेशन है मानव का, वो कुछ न हो के कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है। हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी में कंटिन्यूटी, सुख और समृद्धि की निरंतरता है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं और उसको प्राप्त करने के लिए ज्ञान के आधार पर
राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ के आधार पे सही भाव और सही विचार के माध्यम से मैं इसको प्राप्त करने की कोशिश करता हूं। अब इस कोर्स में हम ये सुख और समृद्धि का भाव, अगर मैं कहा कि मानव के साथ और प्रकृति के साथ कर सकता हूं, इसी को डिटेल में जब हमने कहा तो कहा मैं 4 लेवल की हार्मोनी रखना चाहता हूं। ये 4 लेवल की हार्मोनी है क्या? स्वयं के साथ पहला, एक और देखिए परिवार के साथ 2, 3 समाज जुड़ गया, चौथा प्रकृति। मैं इस 4 लेवल की हार्मोनी में जीना चाहता हूं, स्वयं में, परिवार में, समाज में और प्रकृति में। प्रकृति का मतलब समस्त सजीव और समस्त निर्जीव, मानव को छोड़ के। इन सबके साथ तृप्ति के भाव में जीना चाहता हूं। दूसरा, और जब मैं ये जान लिया हूं कि मैं तृप्ति के भाव में जीना चाहता हूं, तो कैसे मैं जी पाऊं इसको समझता हूं ज्ञान के आधार पे, और जीने के लिए प्रोग्राम बनाता हूं। और इस प्रोग्राम को करने में, बनाने में हमने कैटेगराइज कर लिया है कि कैसे कैसे टोटल प्रोग्राम है। तो पहला जो है वो है थ्रू रिलेशनशिप, संबंधों के साथ। किसके साथ संबंध? मेरा स्वयं शरीर के साथ, और एक मानव के मैं का दूसरे के साथ। फिर जब मैं मानव के साथ संबंध बनाता हूं तो अपने परिवार में लोगों के साथ संबंध बनाता हूं, और परिवार के भीतर जिससे संबंध बनाता हूं वो संबंध के साथ। तो मानव के परिवार में रहते हुए मेरा संबंध कैसा हो, समाज में जब मैं जाता हूं तो मैं कैसे, और जब मैं उनके साथ व्यवहार करता हूं तो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करता हूं। यह एक चीज की चर्चा किया गया था। दूसरा किया गया था कि हम सिस्टम के थ्रू, कि मानव संबंध से इतर मैं तभी प्रकृति के भाव में जी पाऊंगा जब मेरा संबंध प्रकृति के साथ होगा। अब प्रकृति का साथ का मतलब समस्त सजीव और समस्त निर्जीव, जितने भी प्रकार के हैं और जितनी संख्या में, इन सबके साथ संबंधों के लिए था। अब इन दोनों चीजों के संदर्भ में, 2 चीजों मैंने कहा कि मेरा संबंध स्वयं के साथ संबंध, परिवार के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध, ये तीनों का मतलब मानव संबंध। और जब मैं प्रकृति के साथ कहता हूं तो प्रकृति का साथ मतलब समस्त सजीव और निर्जीव के साथ जो संबंध है। तो इसके संदर्भ में जब चर्चा किया गया था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभर के आए थे जिनको यहां मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम लोगों ने चर्चा किया था कि मानव का लक्ष्य क्या है, इस संदर्भ में कि मानव समाज की और मानवीय व्यवस्था की। मानव समाज क्या है, और उस मानव समाज को चलने के लिए जो ह्यूमन सिस्टम है, मानवीय मानव व्यवस्था है, वो समझने की कोशिश की गई थी। उस मानव समाज और मानव व्यवस्था, जो ह्यूमन ऑर्डर है समाज का, उसका मेथड क्या है, प्रोसेस क्या है, उसका प्रयोग क्या है। इस संपूर्ण मानवीय व्यवस्था में आज मैं किस भाव से हूं, हमारी स्थिति क्या है? क्या मैं तृप्ति के भाव में हूं या विरोध के भाव में हूं? विरोध का भाव बना हुआ है। क्या मैं जो है प्री कंडीशनिंग या भी जी रहा हूं, मान्यताओं के आधार पर जीता हूं, या मैं सहज स्वीकृति के आधार पे, संबंध को ज्ञान के आधार पे, राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मैं जीता हूं? तो अपना प्रेजेंट स्टेट, उसका इवैल्यूएशन और उससे बाहर निकलने का, अगर मैं तृप्ति के भाव में नहीं हूं, विरोध के भाव में बना हुआ हूं, तो उस विरोध के भाव से बाहर निकलने की क्या बात होगी? फिर इन सब में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या प्रोसीडिंग होगी, क्या तरीके अपनाए जाए, क्या गाइडलाइन लोगों
क्या पॉलिसीज हो, उन सारी पॉलिसियों पे, क्योंकि हम सभी मानव के एक ही लक्ष्य, एक ही प्रोग्राम और सहयोग और सामूहिक प्रयास से हम तृप्ति के भाव की तरफ जी सके, जिससे सुख, शांति, संतुष्टि, संतोष के भाव में रियलाइजेशन ऑफ जैसे एग्जिस्टेंस, स्व अस्तित्व के ज्ञान के संदर्भ में जी सके। देखिए, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि मानव का लक्ष्य क्या है, 4 लेवल की हार्मोनी में जीना। स्वयं इसलिए कहा गया कि अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय खुद के लिए देता और खुद में ही उलझा हूं, तब मैं दूसरे के साथ क्या संबंध में रह पाऊंगा, क्या सुविधाओं का संकलन कर पाऊंगा और कैसे तृप्ति के भाव में जी पाऊंगा। तो फिर अगर मैं अपने को समझ गया तो परिवार के साथ कैसे संबंध बनाऊंगा, और बड़ी व्यवस्था की भागीदारी में समाज के साथ और शेष प्रकृति के साथ। अब देखो, अगर इन संबंधों का ज्ञान नहीं है और इन संबंधों में मैं नहीं जी रहा, मैं आज भी मान्यताओं के आधार पर डूज और डोंट्स की फिलॉसफी पे काम करता हूँ, जो सुनता हूँ वही कर लिया हूँ, जांचा परखा नहीं मान लिया, और उसके आधार पर अगर मैं काम कर रहा हूँ विरोध के भाव में, तब इन चीजों को मैं नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। सोसाइटी एंड सिस्टम प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल। मैं इस सिस्टम में किस तरह से, अब जब हम इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, इन चीजों के प्राप्त करने का मतलब तृप्ति के भाव में जीने के लिए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमने 2 तरह से देखा कि मानव के साथ कैसे संबंध हो और शेष प्रकृति के साथ कैसे संबंध हो। तो मानव का संबंध क्या है, दोनों क्या चाहते हैं, दोनों का मैं क्या चाहता है, दोनों का शरीर क्या चाहता है, इन दोनों की विविधता और संबंध के भाव में जीना और संबंधों का निर्वहन करना। अगर हम सही अर्थों में सीख जाते हैं और तृप्ति के भाव में जीना प्रारंभ करते हैं, तो हम सही सामाजिक व्यवस्था की तरफ अग्रसर होते हैं, और जो मेरा चाहना है, फंडामेंटल चाहना है, मूल चाहना है, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। हम मानव के साथ जब सही संबंध नहीं स्थापित कर पाते हैं, तो हम विरोध के भाव में चले जाते हैं, अहंकार के भाव में चले जाते हैं, तब मुझे सुख की प्राप्ति नहीं होती, तब मुझे दुख की ही प्राप्ति होती है। यही नहीं, अपने गोल के लिए केवल मानव से ही संबंध जरूरी नहीं है, हम समस्त सजीव और समस्त निर्जीवों के साथ संबंध बनाए, क्योंकि जितने भी इस ब्रह्मांड में मानव को छोड़ के सजीव और निर्जीव हैं, वो जानते हैं कि मेरा उनसे क्या संबंध है, वो मेरे साथ संबंधों को जानते हैं, उसका निर्माण भी करते हैं। मैं अगर नहीं जान पाता है, तभी मैं उनके साथ अन्याय करता हूं, संबंधों की स्पष्टता मुझे ही नहीं है। वो जानते हैं और उसी में जीते हैं। जितने जीव हैं वो एक साइक्लिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, अगर उसमें से कोई कम हो जाएगा तो उस चक्र को खत्म कर देगा, साइक्लिक प्रोसेस को। पेड़ सारे वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो साइक्लिक प्रोसेस खत्म होगा। जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन है वो खतरे में पड़ जाएगा। मानव के लिए
जो उपयोगी सहायक सामग्रियां हैं वह सही रूप में नहीं प्राप्त हो पाएंगी, शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त हो पाएंगी। तो मुझे न केवल मानव के साथ संबंधों में जीना है, परंतु समाज को सही अर्थों में समझते हुए उनके साथ भी संबंधों में जीते हुए तब परमानंद की प्राप्ति का माध्यम हो सकता है। और जब हम समस्त प्रकृति के साथ संबंधों की बात करते हैं तो प्रकृति के साथ संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। यह मानव मानव संबंधों के स्तर पर नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो इन मानवीय संबंधों में जब हम चलते हैं और देखते हैं कि इन पूरे सिस्टम में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का मूल्यांकन कैसे हो पाएगा, तो प्रकृति के संबंधों में जीने की जो कड़ी है उस दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो अगले पिछले लेक्चरों में चर्चा हुई थी वो है क्या, सोसाइटी एंड सिस्टम। सोसाइटी क्या थी, लिविंग टुगेदर विथ ऑल ह्यूमन बीइंग्स। परिवार में और समाज में रहते हैं जब मानव के साथ, व्यवहार के साथ, तो ये समाज कहा जाता है। और सिस्टम क्या है, द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस मेथड्स adopted for fulfillment of collective social goal। जो सामूहिक सामाजिक लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया हो, जो तरीके हो और उसके निर्वहन के जो रास्ते हो, उस रास्ते को से चलते हैं जिस साइंटिफिक रास्ते से, उसको सिस्टम कहा जाता है। तो जो सोसाइटी वर्ड है वह मानव मानव संबंधों के संदर्भ में है, जबकि सिस्टम इन संदर्भों में जीने के लिए मानव संबंधों में जो व्यवस्था है, जो तरीका है, वो तरीका सामाजिक व्यवस्था में आगे पूर्ति के भाव से, तृप्ति के भाव से जीने के लिए जो है वह सिस्टम है। इस पूरे लेक्चर में जब आप लेक्चर नंबर 3 से 14 देखेंगे तो ये लेक्चर जो है पूरा मानव मानव संबंधों और समाज के विषय में है। और इसका जो दूसरा पार्ट है 17 to 39, यह सोशल सिस्टम और सोसाइटल ऑर्डर को लेके। तो जो पूरे लेक्चर को हम लोगों ने पीछे देखा है, यह पूरी जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का कोर्स है यह 2 पार्टों में डिवाइड है। एक मानव मानव व्यवस्था जो लेक्चर नंबर 3 से लेक्चर नंबर 14 का है, और 17 to 39 सोसाइटी एंड सिस्टम और सोसाइटल ऑर्डर है। तो ये ह्यूमन सोसाइटी और ऑर्डर क्या है, जिसका societal order in which there is possibility of provision and opportunity for every human being to live with fulfillment in continuity। तृप्ति के भाव में निरंतरता से जी सके, इसकी प्रोविजन, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी को खोजना और उसमें जीना, इस व्यवस्था का अंग है। पहले पार्ट में जो देखा है पूरे कोर्स में हमने, जो सोसाइटी और सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, जो मानव मानव संबंधों में है, इसमें 2 चीजें हैं। मानव मानव संबंधों में देखा गया कि हमारा व्यवहार स्वयं के प्रति, हमारा व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति, परिवार में, समाज में, कि मेरा बिहेवियर और कंडक्ट एज इंडिविजुअल मैं स्वयं में कैसे हूं, समझता हूं, सही ज्ञान मेरे अंदर है, और मेरा स्वयं का व्यवहार जब मैं समाज में, परिवार में जाता हूं तब मेरा व्यवहार। दूसरा जो पार्ट था जिसको हमने 17 to 39 कहा पिछले लेक्चर में, देख लो
पिछली स्लाइड में, सॉरी, 17 to 39, इसमें हमने देखा कि एक व्यक्ति का समाज में क्या रोल है, किस तरह से रोल है, इस विषय में डिटेल में चर्चा की। द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन लार्जर ऑर्डर, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, उसमें देखा कि उसका रोल क्या है, कैसे किया जाए, तो उसका लक्ष्य कैसे निर्धारित किया गया, क्या नियम कानून बनाया जाए, नीतियां क्या बनाई जाए, गाइडलाइन क्या बनाई जाए मिलकर, जिससे सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इसको प्राप्त करने के लिए क्या ऑर्डर है, जिन 8 ऑर्डरों की चर्चा किया था हम लोगों ने, जिसपे पूरा फोकस था, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, इन सबके, और इन सबका स्कोप क्या है, किस तरह से इन समस्त व्यवस्थाओं को देखा जाए। हम लोगों ने जो ये हमारी आज का सिस्टम है, इस पूरे लेक्चर में आज हमारी स्थिति क्या है इसकी चर्चा की, समाज की चर्चा की, सामाजिक व्यवस्था की चर्चा की, और हमने देखा कि क्या ये जो आज की सामाजिक व्यवस्था है, क्या वह तृप्ति के भाव में जीने के रास्ते में है या उसमें उल्टी दिशा में, क्या इस रास्ते से अपने गोल को हम प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, अगर नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो क्या करना होगा। तो जब देखा गया पूरे क्रिटिकल एनालिसिस के फलस्वरूप कि आज की मेरी स्थिति है कि मैं विरोध के भाव में, कभी सुख कभी दुख की स्थिति में हूं, तो सुख की निरंतरता में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो, मैं जो है मेरा सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं कैसे प्री कंडीशनिंग से के मेथड से नेचुरल एक्सेप्टेंस के भाव में जी पांच एक्सप्लोरेशन के रास्ते पे चल पाऊं, नेचुरल एक्सेप्टेंस के रेफरेंस के आधार पर, तो इन चीजों को जानना, पहचानना और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना और जीना, और उसके लिए जो भी परिवर्तन आवश्यक है उस परिवर्तन को समझना, जानना और अडॉप्ट करना और उसमें जीना, और ऐसा करते हुए सबके साथ सामूहिक समरसता के भाव से जी पाना, स्वयं के लेवल पे, परिवार के लेवल पे, समाज के लेवल पे और प्रकृति के लेवल पे जो भी परिवर्तन जरूरी है, जो सही व्यवस्था की तरफ ले जाती है, उसकी तरफ जाने की जरूरत है, उसकी तरफ इसकी चर्चा डिटेल में की गई, और यह महसूस किया गया कि एक व्यापकता में जरूरत है कि कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ बनाया जाए, जिससे लोगों की समझ को विकसित किया जाए, उनके कॉम्पिटेंस को बढ़ाने में मदद की जाए, लोगों के साथ सहयोग लिया जाए, दिया जाए, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी बना जाए, जिसके कारण इस पूरी व्यवस्था को समझा जा सके। फैमिली और सोसाइटी, सोसाइटल ऑर्डर को समझने की कोशिश की गई, फैमिली और सोसाइटी को जब समझने की कोशिश की गई तो कहा गया ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप और बिहेवियर, और इधर सोसाइटल ऑर्डर और सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के लिए कहा गया कि सदस्य प्रकृति के साथ हार्मोनी में रहना, या संबंधों में व्यवहार के माध्यम से रखना। ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है, व्यवहार, और लिविंग इन हार्मोनी विद इंटायर नेचर क्या है, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। एस्पिरेशंस क्या है, ह्यूमन सोसाइटी, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी, अखंड समाज हो, कोई विरोध का भाव न हो, सब संबंधों में जिए और तृप्ति के भाव में जिए। इधर क्या है, इसके लिए ह्यूमन सिस्टम ऑर्डर में, ह्यूमन ऑर्डर में चलना पड़ेगा, जो मानवीय व्यवस्था है। आज की स्थिति क्या है, समाज टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, एक दूसरे से विरोध का भाव है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अहंकार, चोरी, डकैती, रेप, तमाम तरह की कुरीतियों से ग्रसित है समाज, और ह्यूमन ऑर्डर नहीं है, इन ह्यूमन ऑर्डर बन गया है, अमानवीय व्यवस्था बन गई है, जहां भाई भाई के खून का प्यासा बन गया है। देखिए प्राप्त कैसे होगा एस्पिरेशन, इंडिविजुअल बिहेवियर
कंडक्ट और संस्कार से। और यहाँ समाज में सब हर की भागीदारी होगी। जब हर मानव की बड़ी व्यवस्था में जब भागीदारी सुनिश्चित होगी तब पूरा समाज तृप्ति और सुख के भाव में जाएगा। तो एक सामूहिक रूप से व्यवहार दिखाना पड़ेगा और कल इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सोसाइटी सिस्टम में कल्चर, सभ्यता और संस्कृति उसको समझना पड़ेगा और उसके लिए नीतियां बनानी पड़ेगी, फिर निर्णय लेने का होगा। और जब इसकी कमी होती है, लैक ऑफ फुलफिलमेंट है, तो स्पेस नीड फॉर चेंज, तब हम लोगों को यह महसूस होता है कि जो एक गैप हो गया है फैमिली, सोसाइटी और सोसाइटी लैडर में, जो गड़बड़ियां पैदा हो गई, उन गड़बड़ियों को दूर करने के प्रयास की जरूरत महसूस होती है। तो ये समझना होगा कि इस पूरे कोर्स से हम क्या सीखने जा रहे हैं। पहला कुछ बिंदु में है, आप ध्यान से देखिए। व्हाट इज द ह्यूमन गोल, मानव का लक्ष्य क्या है। वेयर डू यू वांट टू रीच द सोसाइटी एंड सोसाइटी लैडर, हम सामाजिक व्यवस्था में कहां पहुंचना चाहते हैं। सिस्टम क्या है, उसके आयाम क्या है, और मानव के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कैसे समाज और उसके समाज के सिस्टम को, सोसाइटी ऑर्डर को समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए किन किन पैरामीटरों पे समझना होगा। एजुकेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन, जस्टिस, जो 8 आयामों की चर्चा पीछे में की गई थी, उन सबकी चर्चा की गई। व्हाट पार्ट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट, इन सभी 8 आयामों में यह देखने की कोशिश की गई है तो कौन मेरे अंदर काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कौन एक्टिवेट है कौन डीएक्टिवेट है, तो सबको एक्टिवेट कर किया जाए। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द प्रेजेंट स्टेट। हम सुख की प्राप्ति गलत रास्ते से प्राप्त करना चाहते हैं या सुख की प्राप्ति सही रास्ते से करना चाहते हैं। इन सभी प्रयासों को देखा गया, सबके कानून को, नियम को, सिस्टम में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की गई और इस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से समाज में कैसे जिया जाए, इस पर बल दिया गया इस पूरे कोर्स में। और जिससे सब हर मानव का एक लक्ष्य हो जाए। जब एक लक्ष्य हो जाएगा, उसी लक्ष्य के लिए सब प्रयास करेंगे। अगर सब हर के लक्ष्य अलग अलग होंगे तब विरोध होगा, जो यूनिवर्सलिटी पे डिपेंड नहीं है। तो जो सिद्धांत सार्वभौमिकता के सिद्धांत पे नहीं है, नेचुरल लॉ पे नहीं है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग होंगे तो क्लेश होगा तो विरोध का भाव होगा, विरोध का भाव होगा तो दुखी होंगे। ठीक, जब मैं आप लोगों के सम्मुख आता हूं, देखता हूं और इस वैल्यू रिलेशनशिप के इतने व्यापक कोर्स को के सारे लेक्चरों को अपने यूट्यूब पे मैं नोट किया और इस पूरे समक का पाठ की प्रक्रिया में हूं और देखता हूं कि कितने और लेक्चरों में ये संभव है पूरा समक। तो इसका मुख्य उद्देश्य है एक ही है कि हम संबंधों में जीते हुए कैसे तृप्ति के भाव में जी सकते हैं और सुख और समृद्धि की अवस्था में को महसूस कर सकते हैं। आज इस लेक्चर में बस इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।